आपका हाफ ईयरली एग्जाम, इसको मंथली सितंबर एग्जाम बोल सकते हैं, ठीक है। उनका मैथ का क्लास 11 के छात्र छात्राओं का जो है ना मैथ का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। और ये जो मैथ का एग्जाम होने जा रहा है क्लास 11 का, जो साइंस लिए है उनका भी एग्जाम होगा, जो आर्ट्स लिए एक ही विषय में मैथ लिए उनका भी ये एग्जाम होगा। यहाँ पर क्लियर वाइज देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है आर्ट्स साइंस, ठीक है। तो दोनों छात्र छात्राओं का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इस जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो है ना मैंने आपको है ना इससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड करके बताया था। सभी विद्यार्थी जो है ना दिल से बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन पेपर मैच किया, और बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आएगा, इससे बाहर कहाँ से आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड सेट कर रहा है, ठीक है। तो बिहार बोर्ड सेट कर रहा है तो सभी प्रश्न जो है ना एक ही रहेगा, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन पेपर है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यही है। चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर का उत्तर हम समझते हैं कि किस रूप में ये उत्तर सेट किया गया है। और इसका जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वो भी कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में चलिए जानकारी देते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और काफी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया। क्वेश्चन कहता है एकल समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, और आपको पता है तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, एन अवयवों वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर ए 2 3 4 4 ऑप्शन दिया, इनमें से आपको बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 2 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे x बराबर जो है ना दिया हुआ मान a, b, d, e निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है, ठीक है। आपसे पूछा, ठीक है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगले बढ़ते हैं 4 में, यदि ए बराबर इतना दिया हुआ तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछ रहा है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते 5 में दिए निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिणत समुच्चय है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का समुच्चय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते 7वें प्रश्न दिया, देखिए निम्नलिखित में कौन सा अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी धन विषम पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास है 8 में, यदि ए बराबर जो है 1, 2, 3, 4 और बी बराबर इतना है, तो ए इस पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 8 का सही आंसर क्या होगा, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 9 में, यदि ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर सी डी ई, तो यहाँ पर ये पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 10 के बढ़ते 10वें प्रश्न दिया, देखिए कहता है कि n इंटू ए बराबर जो है 10 है और n बराबर 6, बी का मान 6 है, और यहाँ पर पूछ रहा है तो इसका मान ये पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि जो है ना n इंटू पी बराबर 25 है, ठीक है, मतलब 25 है, ठीक है, और n इंटू क्यू बराबर 20 है, तो और यहाँ पर इसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा था ये दिया हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते 12 में, यदि ए बराबर जो 2, 4, 2, 3, 4 तथा बी बराबर 3, 5, 7, 3, 4, 5, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो 17 का सही आंसर क्या होगा, सॉरी 12 का आंसर क्या होगा, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यू बराबर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और बी बराबर इतना है, तो पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 14 के बढ़ते 14वां प्रश्न जो है, देखिए कहता है कि यदि ए बराबर ए और बी दो समुच्चय है, तो इस प्रकार से ए यू ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये किसके बराबर है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है, सवाल, और यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं ए दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर क्या होगा, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, किसी समुच्चय ए के लिए जो है ना मान या पूछ रहा है ए डैश का मान क्या होगा, ठीक है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, बी, यानी कि ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न दिया, देख सकते हैं 17वां प्रश्न दिया, देखिए एन बराबर जो है ना एन इंटू में ए बराबर 3 और बी इंटू में 4, तो एन इंटू में ए गुने बी का मान क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे तो 4 × 12 यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 19 के बढ़ते 19वें प्रश्न दिया हुआ, देखिए इसका आंसर क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो एफ एक्स का परिसर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है परिसर,
तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 में यदि ए गुने बी बराबर 3,2 और 3,4 और 5,2 और 5,4 तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान पूछा है, ठीक है, तो 2.01 का मान क्या होगा? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 के बढ़ते 22वें प्रश्न दे सकते हैं। 22वें क्वेश्चन क्या कहता है, यदि जो है ना एन इंटू में ए गुने बी है तो पी क्यू का मान, ये समुच्चय का संबंध क्या है? बी बराबर बी में संबंध कुल की संख्या कितनी होगी? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न दिया, देखिए यदि एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 में यदि ए बराबर जो है 1,3,5 और बी बराबर 2,4,6 तो ए और बी के बीच में संबंध बताना है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 25 के बढ़ते 25 में यहाँ आप देख सकते हैं वास्तविक फलन जिसको एफ एक्स एक्स स्क्वायर का परिसर क्या होगा? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 26 के बढ़ते 26 में यहाँ प्रश्न दिया, देखिए यदि एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स है तो जी एक्स बराबर एक्स तो वास्तविक फलन क्या होगा? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 26 का आंसर है ना एक्स 1/2 होगा। ठीक है, एक्स इंटू 1/2 हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते वास्तविक फलन जो है इतना दिया हुआ रूट में, तो ये मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 3, -3 होगा, -3, होगा और 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 28 के बढ़ते 28 में दिया यदि समुच्चय ए में 6 अवयव है तो पी ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? आपसे पूछ रहा है। तो 28 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 29 में यदि ए बराबर इतना मान दिया हुआ, ठीक है, बी बराबर दिया हुआ, सी मान दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछ रहा है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 30 में लास्ट प्रश्न है। 30 में एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, ए और बी के संबंध में व्यंजन का फलन एक संबंध है, फलन है या नहीं? ठीक है नहीं? ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 30 प्रश्न